लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रजबुल मुरज्जब शुरू हो चुका और ये माह मुबारक हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। परवरदिगार ने जब से आसमान और ज़मीन की तख्लीक फरमाई तब से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने महीनों के एतबार से 12 महीने मुकर्रर फरमाए और उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी उन 4 महीनों का बहुत ही एहतराम करना चाहिए और एहतराम के साथ साथ फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन 4 महीनों में अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। यूं तो हमेशा गुनाहों से बचना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर इन हुर्मत वाले महीनों में अपने वजूद को ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से रोकना चाहिए। उन्हीं 4 महीनों में माह रजबुल मुरज्जब है, जो एक अलग चारों में से पड़ जाता है, और बाकी 3 महीने मुतवातिर हैं, ज़िक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम। ये तीनों महीने एक साथ हैं और रजब का महीना अलग है। इस तरीके से ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं, जो इन 4 महीनों के अंदर अपने वजूद को गुनाहों से रोके अल्लाह उसके दिल को नूर से मुनव्वर कर देता है। और जो इन 4 महीनों के अंदर अल्लाह की इताअत के अंदर कमर कस ले, अल्लाह ताला इन 4 महीनों में इबादत की वजह से उसे दुगना सवाब अता फरमा देता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब ये इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत और विसाल, ये दोनों चीजें इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो है आपकी विलादत भी माह रजब में हुई और आपका विसाल भी माह रजब में हुआ। तो साथियों का ये ख्याल था कि आज इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुताल्लिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इस उम्मत के लिए कई हादी पैदा फरमाए, और वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने उम्मत के कई मसाइल का हल फरमाया और उम्मत को रास्ता दिखाकर, सीधा रास्ता दिखाकर उम्मत को जन्नत की तरफ जाने के सिलसिले में रहनुमाई फरमाई। लेकिन सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के बाद जिन 4 लोगों का उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान है और जिनकी तकलीद सन 200 हिजरी के बाद तकरीबन उलमा ने की, वो 4 अजीम उलमा और इमाम जिनको अइम्मा अरबा कहा जाता है, वो इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। लेकिन इन चारों में
अगर कर्शी कोई है तो वो सिर्फ इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इन चारों मुज्तहिदीन को इतना इल्म अता फरमाया था और फिक़ह की दौलत से इस तरह से माला माल फरमाया था कि मसला किसी भी किस्म का हो, कुरान और हदीस के जरिए उन मसलों का हल पेश करने में अल्लाह ने उन्हें जबरदस्त ज़हानत और जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं और पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। और फिर परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो इनाम किन पर नाजिल हुआ? तो कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबियों पर इनाम नाजिल हुआ, सिद्दीकीन पर नाजिल हुआ, शुहदा पर नाजिल हुआ और सालिहीन पर नाजिल हुआ। यहां से ये बात समझ में आई कि नबी के रास्ते पर चलना ये भी कुरान ने सिखाया है कि इसकी दुआ मांगो। सिद्दीकीन के रास्ते पर चलने की दुआ भी अल्लाह से मांगो, शुहदा के रास्ते पर चलने की दुआ भी अल्लाह से मांगो और सालिहीन के रास्ते पर चलने की दुआ भी अल्लाह से मांगो। तो सालिहीन के जुमरे में अगर हम देखते हैं तो ये चारों अइम्मा का मकाम बहुत अरफो आला है। और इसी के साथ साथ कयामत तक जितने भी औलिया तशरीफ लाएंगे वो सारे के सारे औलिया सालिहीन के जुमरे में आएंगे। लेकिन एक बात मैं खास तौर पर अर्ज कर दूं कि जो लोग माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि इमाम की तकलीद नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि तुम गौसे पाक से बड़े नहीं, गरीब नवाज से बड़े नहीं। जब गौसे पाक मुकल्लिद हैं और गरीब नवाज मुकल्लिद हैं तो हम क्यों गैर मुकल्लिद बन करके घूमे? हम उन्हीं की तकलीद और उनके एहसान तले दबे हुए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तमन्ना रखते हैं। चारों अइम्मा का मकाम बहुत अरफो आला है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिस सन में विसाल हुआ उसी सन में इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत हुई। और कुर्बान जाइए, जब हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा के शिकम में थे तो मां ने सितारे मुश्तरी को अपने बदन से निकलता देखा और फिर टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरता देखा। तो उस जमाने के जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले सबसे अजीम थे, उनके पास इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा पहुंची और इस ख्वाब की ताबीर उनसे दरियाफ्त की। तो ताबीर बताने वाले ने बताया तेरे शिकम से ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके इल्म से पूरी दुनिया और सारे शहर माला माल हो जाएंगे। वो जात कोई और नहीं, वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात थी। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने खुद ये इरशाद फरमाया कि कुरैश से एक ऐसा आलिम जन्म लेगा
जिसके इल्म से पूरी दुनिया फैज़याब होगी, इसके हवाले से मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मुराद इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु किसी से काम लेना चाहता है तो फिर परवरदिगार जल्ल जलालुहु उसे मालामाल भी उस तरीके से कर देता है, उसको उन सलाहियतों से मुसल्लह कर देता है और उन चीजों से आरास्ता कर देता है जिसकी वजह से वो शख्स, वो जात दुनिया के लिए मुफीद हो सके और दुनिया की जरूरतों की तकमील कर सके। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह भी परवरदिगार जल्ल जलालुहु का एक अजीम अतिया और एक अजीम तोहफा इस उम्मत के लिए थे। आप जरा सोचें, उस दौर की माओं का मिजाज कैसा था और उस दौर में रहने वाले लोगों की सोच कितनी अजीम थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नन्हे से थे, छोटे थे, आपने इल्म कुरान का सिलसिला, हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला शुरू किया तो आपकी वालिदा के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि गजा की सरजमीन पर मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूं और 2 साल की उम्र के अंदर मेरा बेटा यतीम हो गया। अब अगर इस बेटे को अच्छा माहौल न मिला तो कहीं ये मेरा बेटा जाय न हो जाए, इसलिए मां अपने बेटे को मक्का मुकर्रमा लेकर के पहुंची और हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और पहुंचने के बाद इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुसूल इल्म के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू फरमा दी। वक्त गुजरता गया, इल्म से सैराब होते रहे और मक्के की सरजमीन उस जमाने के अंदर इल्म के सिलसिले में इतनी अजीम जमीन मानी जाती थी कि मक्का मुकर्रमा दूर दराज से लोग इल्म हासिल करने के लिए आते। और मैंने वो मदरसा भी देखा है जिस मदरसे के अंदर हजरत मखदूम महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती थी मक्का मुकर्रमा। तो मक्का मुकर्रमा इल्म के एतबार से एक ऊंचा मकाम था। उस शहर का लोग दूर दराज से वहां पर इल्म हासिल करने के लिए आते। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा, कुछ अरसा मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर हुसूल इल्म के अंदर आपने गुजारा और उसके बाद आपने उस जमाने के जय्यद आलिम और फकीह से पूछा कि कोई ऐसा भी आलिम मुझे बताएं जो हर मसले का जवाब हदीस की रोशनी में देता हो और जो इल्म का अजीम पहाड़ हो। तो उनके उस्ताद ने बताया कि इस वक्त रुए जमीन पर इमामुल मुस्लिमीन की हैसियत से अगर कोई है तो वो हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो हजरत मालिक बिन अनस कौन? मदीने मुनव्वरा के अंदर दरसे हदीस देने वाले और सबसे पहली हदीस की किताब मोता इमाम मोहम्मद की हैसियत से जिसको आपने तरतीब दिया वो हजरत इमाम मोहम्मद
इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है जिन्होंने मौता इमाम मालिक जो है वो पेश फरमाया। अब आप देखें, तलबा मौजूद है, गौर से सुने कि जब तड़प होती है इल्म की, जब जज्बा होता है हुसूल इल्म का, तो फिर इंसान किसी भी एतबार से अपने मकसद में कामयाब हो जाया करता है। हुसूल इल्म के लिए सबसे पहली चीज जो दरकार है वो है जुनून और जज्बा। आप में अगर जज्बा नहीं और जुनून नहीं इल्म हासिल करने का, तो दर्सगाह में बैठ करके भी आपका दिमाग गायब रहेगा और नतीजा सिफर रहेगा। और जज्बा और जुनून अगर आपके अंदर मौजूद है तो दुनिया के किसी खित्ते में भी आप रहेंगे, अपने आप को इल्म से सैराब करने का जज्बा आपको इल्म से माला माल कर देगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं इतना गरीब और यतीम था, मैं इतना गरीब था कि मुअल्लिम को फीस देने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। तो पढ़ाने वाले उस्ताद जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं तो उनकी कोई खिदमत करने के लायक नहीं हूं, तो तवज्जो नहीं देते थे मुझ पर तवज्जो नहीं देते थे। फरमाते इमाम शाफई कि मेरे पास इतनी रकम भी नहीं थी कि मैं कागज खरीदूं, मैं हड्डियों पर उस्ताद जो दर्स देते उसे लिख लिया करता, चमड़ों पर लिख लिया करता। इस तरीके से मैं अपने उस्ताद से दर्स को सुना करता और लिखा करता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे उस्ताद दर्स दे करके तशरीफ ले गए और मेरी तरफ नजरे इल्तिफात उन्होंने नहीं फरमाई थी। वजह मेरी मिस्कीनी और गुर्बत थी और यतीमी थी कि मुझसे उनकी कोई खिदमत होना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब वो दर्स देकर के तशरीफ ले जाते तो जो दर्स वो बच्चों को दिए होते, मैं बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को उन दर्स की तकरार कराया करता और उन बच्चों को दोबारा उसे याद कराया करता। उसके बाद मेरे उस्ताद को जब इल्म हुआ तो समझ गए ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये वो बच्चा है जिस पर जितना नाज किया जाए उतना कम है। और उसके बाद इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझ पर भरपूर तवज्जो उन्होंने देनी शुरू की और बड़ा करम फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ बात करने से इंसान की जात को नहीं तस्लीम किया जाता, जात मनवाने के लिए अपनी हकीकत और अपनी कैफियत को इंसान के सामने पेश करना पड़ता है। तब जाकर आप अपने अंदर अगर वलवला और जज्बे का इजहार करें तो मैं समझता हूं हुसूल इल्म के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब फरमा दिया उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे महबूब अगर तुम्हें अल्लाह से कुछ मांगना है तो ये मांगो, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे मौला मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो परवरदिगार के प्यारे हबीब के फरमान की रोशनी में ये हो ही नहीं सकता कि कोई इल्म की तड़प लेकर के निकले और मौला उसे इल्म न अता फरमाए। इसीलिए इल्म के कई जराए बताए गए, उसूल इल्म के कई जराए बताए गए। एक इल्म सीना भी है, इल्म किताब भी है, इल्म लदुन्नी भी है। ये सारी चीजों का ताल्लुक तड़प से है, जुनून से है। इसे जहन में रखिएगा, खास तौर पर तलबा जहन में रखें कि आप अगर तलबे सादिक लेकर के निकले हैं तो फिर इंतजाम मेरा मौला गैब से आपके लिए फरमा देगा। लेकिन अगर सच्ची तलब नहीं है तो मेहनत मशक्कत के बावजूद भी आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तलबे सादिक, जुनून और जज्बा ये बेपना जरूरी है। अब आइए हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होने के लिए
इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अज़्म किया, लेकिन मसला यह था कि इमाम मालिक के करीब पहुंचे कैसे। तो वाली मक्का से आपने खत लिखवाया और वाली मक्का ने खत लिख करके दिया वाली मदीना के नाम। इमाम शाफई के सिलसिले में कि हुसूल इल्म का ये जज्बा रखते हैं और वाली मदीना से गुजारिश है कि वो इमाम मालिक की तरफ इनकी सिफारिश करें और इमाम मालिक के तलामिदा के अंदर इनका शुमार हो जाए, ऐसा कोई इंतजाम करें। वाली मक्का का खत लेकर इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह वाली मदीना के वहां पहुंचे। मदीने मुनव्वरा में पहुंचने के बाद कौन इमाम मालिक, यहां भी एक बात अर्ज कर दूं, इसे जहन में रखिएगा, इल्म भी इश्क मुस्तफा से मिला करता है। जितना इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा होगा, इल्म भी अल्लाह उतना ही ज्यादा अता करेगा। इसलिए कि नाइबे रसूल अल्लाह के रसूल ने किसी और को नहीं बनाया, साहिबे इल्म ही को बनाया। तो जब हुजूर की मोहब्बत ज्यादा होगी तो हुजूर अपनी विरासत भी उसे ज्यादा अता फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।